हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग। दोस्तों, रविवार को छत्तीसगढ़ व्यापम वन रक्षक परीक्षा या फॉरेस्ट गार्ड प्रश्न पत्र का आयोजन किया गया। परीक्षा का आयोजन किया गया। कुल 100 प्रश्न जो अलग अलग खंडों में वर्गीकृत थे, उसमें हम अगर देखें तो प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड के स्तर से कुछ अच्छे और कठिन भी रहे। कुछ प्रश्न सरल भी थे। परीक्षार्थियों को दृष्टिगत करते हुए हमने इस प्रश्न पत्र के अलग अलग खंड व्याख्या सहित उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा यह वीडियो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को केंद्रित है। आइए, वन रक्षक परीक्षा सितंबर 2024 छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के प्रश्न व्याख्या उत्तर सहित आपके समझ। प्रश्न क्रमांक 1, कथन और कारण। कथन ए, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ पे आक्रमण हेतु कौशल महाकांतर कलिंग के मार्ग को अपनाया। दोस्तों, यह तथ्य सही है। समुद्रगुप्त दक्षिणापथ जाने के लिए कौशल महाकांतर होते हुए मार्ग को अपनाया। कारण, रीजन आर, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में विद्यमान व्यापारिक केंद्रों को अधीन करने में समुद्रगुप्त की अभिलाषा थी। दोस्तों, कथन या कारण, कथन ए तो सही है, कारण आर समुचित रूप से सही नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर सी, ए सही और आर गलत होगा। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के उपक्रम और उनके स्थापना का वर्ष। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, अर्थात इसका उत्तर ए 4132। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ शासन के किस विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाली विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान, सम्मान जीवन करने के लिए सुखद सहारा योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर डी, समाज कल्याण विभाग। प्रश्न 4, मुरुमसिल्ली या माडमसिल्ली बांध किस नदी पे एक तटबंध पे बना हुआ है? तो दोस्तों, धमतरी जिले में माडमसिल्ली बांध है जो सिलियारी नदी पे बना हुआ है, अर्थात उत्तर ए। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ राज्य में वन की स्थिति में सही नहीं है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना, इसमें गलत उत्तर चुनना है और इसका आंसर बी, ए और सी सही नहीं है। आरक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन का डाटा उचित नहीं है, तो आंसर बी, ए और सी गलत है। 1939 में संचालित बदरा टोला जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के किस रियासत में संचालित हुआ? दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजनांदगांव रियासत में, जो डोंगरगढ़ के निकट बदरा टोला में हुए थे, सत्याग्रह हुआ था, जिसमें रामाधीन गौड़ शहीद हुए थे। आंसर सी, राजनांदगांव रियासत। प्रश्न 7, निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? दोस्तों, चंद्रशेखर साहू, टी.एस. सिंहदेव ये वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। रामचंद्र सिंहदेव और अमर अग्रवाल ये दोनों इसके अध्यक्ष नहीं थे, अर्थात आंसर बी, सी और डी। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनके गठन के कार्यक्रम में व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनेंगे। तो इसका आंसर दोस्तों आएगा रायपुर, राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर और बालोद, अर्थात सी। निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार सही सीक्वेंस में स्थापित करें। तो दोस्तों, इसका आंसर डी आएगा, ए, डी, सी, बी, ए, अर्थात कलिंगराज, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय और जगदेव। प्रश्न 10, किसने 4 मार्च 1994 को मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य का संकल्प प्रस्तुत किया? इसका आंसर बी, गोपाल परमार, जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक थे। उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का संकल्प विधानसभा में प्रस्तुत किया। प्रश्न 11, निम्नलिखित में कौन सा समूह प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं से संबंधित है? तो दोस्तों, सुनी घाटी का सूरज छोड़कर सभी उत्तर है, अर्थात डी, ई, ए, बी, सी।
प्रमुख जनजाति और उनके जिला निवास स्थान की जोड़ी बनाई। कोंध जनजाति का संबंध महासमुंद जिले से, परजा जनजाति बस्तर, प्रधान जनजाति का संबंध बीजापुर से, जबकि बैगा जनजाति बिलासपुर से, अर्थात इसका उत्तर ब 4, 3, 2, 1। प्रश्न क्रमांक 13, छत्तीसगढ़ में राज्यपालों की नियुक्ति का सही क्रम बताइए। तो दोस्तों हमारे राज्यपाल सर्वप्रथम दिनेश नंदन सहाय, फिर जनरल के.एम. सेठ, ESN नरसिंहन और श्री शेखर दत्त और अंत में अनुसुईया उइके। इसलिए इसका आंसर ABADCE। प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ के प्रमुख सम्मान एवं उनके क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर डी, किशोर साहू सम्मान साहित्य की जगह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और ये सम्मान खासतौर पर छत्तीसगढ़ी और राष्ट्रीय फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जनजाति और उनके द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य के संबंध में सही है। आंसर इसका ए, परधौनी नृत्य बैगा जनजाति। बैगा जनजाति में परधौनी, बिल्मा जैसे नृत्य महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न 16, कथन और कारण। छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि की उर्वरता की क्षमता कम हो रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ वर्षों से देखा जा रहा है इसकी फर्टिलिटी कम होने की वजह से उर्वरक का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। कारण, लोग रबी की फसल के मौसम में भी धान बो रहे हैं, यह भी एक कारण माना जाता है। इसलिए इसका आंसर ए आएगा, क्योंकि दलहन तिलहन फसलों को लगाने से भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ता है, लेकिन धान की फसल की वजह से भूमि की उर्वरता थोड़ा प्रभावित हो रही है। इसलिए इसको उत्तर ए और दोनों सही है। प्रश्न 17, 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बस्तर जिले में निर्मित नारायण पाल मंदिर किस विकास खंड के अंतर्गत है। दोस्तों ये काफी गहन क्वेश्चन है। इसका उत्तर आएगा भनपुरी विकास खंड, नारंगी नदी के किनारे बस्तर जिले में नारायण पाल का सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण गुंड महादेवी ने सोमेश्वर प्रथम के समय करवाया था। प्रश्न 18, शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति समाज से संबंधित हैं। तो दोस्तों बिंझवार जनजाति से संबंधित हैं। सोनाखान रियासत की स्थापना बिसई ठाकुर ने किया था और इसी में वीर नारायण सिंह जैसे महानतम योद्धा हुए। प्रश्न 19, निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय का प्रमुख प्रतीक नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर जैतखम आएगा। जैतखम का संबंध सतनाम संप्रदाय से है, जबकि रामनामी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है। इसलिए इसका आंसर ए। प्रश्न 20, नियत नेल्लानार हाल में बस्तर के विकास में बीजापुर क्षेत्र में काफी चर्चित योजना है नियत नल्लार। इसका तात्पर्य है आपका अच्छा गांव, जहां बुनियादी सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं का सही निष्पादन हो। इसलिए इसका आंसर ए, नियत नल्लानार आपका अपना अच्छा गांव। तो दोस्तों हमने ये देखा कि ये जो प्रश्न है खासतौर पे व्यापम ने लिया है। प्रश्न मध्यम कुछ कठिन तो है, क्योंकि 12वीं स्तर का प्रश्न पत्र इसका स्तर काफी ऊंचा है। इसमें कथन कारण के प्रश्न तथा प्रश्नों की जो सेटिंग है, बनावट है, इसमें भी थोड़ा सावधानी की आवश्यकता दिखती है, क्योंकि सही है, गलत है, नहीं है जैसे प्रश्न परीक्षार्थियों को काफी उलझाते हैं। इसलिए यह प्रश्न जो अच्छे अध्ययन करने वाले, खासतौर पर पीएससी के तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफी अच्छा होगा। तो दोस्तों आपको हमारे तथ्यात्मक जानकारी पसंद आएगी ऐसा हमें विश्वास है। अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी इस परीक्षा में आए हुए छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।